मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। आज पटना में त्रिवेणी संघ के स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कह रहे हैं त्रिवेणी संघ के स्थापना दिवस समारोह में? इतना ही नहीं, जिस तरह से बिहार में हर जिले कोने में यादव के बैठक हो रहा है, इस पर भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बड़ा बयान दिए हैं। बिहार के राजनीतिक हालात पर और त्रिवेणी संघ के भविष्य में और वर्तमान में जिस तरह से त्रिवेणी संघ की स्थापना हुआ, किस लिए हुआ, इसी मैटर पर आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बिहार के पटना में जगजीवन राम सोशल संस्थान में त्रिवेणी संघ के स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। चलिए हमको सीधा बुल का एक वीडियो सुनाते हैं जो कि त्रिवेणी संघ पर क्या कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह बिहार में यादवों की बैठक हो रही है उस पर उन्होंने क्या कहना है, चलिए हम सीधे वीडियो आपको सुनाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज बिहार के बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान में त्रिवेणी संघ स्थापना दिवस समारोह, जो अतीत की विरासत और वर्तमान की चुनौतियों के साथ ये आयोजन हुआ। ये आयोजन 30 मई को होना था, जब 30 मई 1933 को बिहार के एक इलाके में सामाजिक न्याय की एक बड़ी वैचारिक क्रांति हुई। जाति जनगणना जब 1911-1931 तक होती रही, तो उस समय जाति जनगणना के आंकड़ों के बाद कई जातियों के संगठन बन गए। वो संगठन अपनी जातियों को न्याय अधिकार दिलाने का काम करते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते थे और जातियों में बांटना एक बड़ी लड़ाई को कभी भी आगे नहीं ले जा पा रहा था। त्रिवेणी संघ 1933 में एक ऐसी कोशिश बनकर उभरता है जो तमाम वंचित, शोषित, कमेरा जातियों को एक मंच पर ले आना है, एक बड़ी लड़ाई की खाके को खींचना, और वो लड़ाई सत्ता, संसाधन और सम्मान के हिस्सेदारी की लड़ाई में तब्दील हो जाए। इसलिए त्रिवेणी संघ आज याद किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। त्रिवेणी संघ पिछले लगभग 80 से 90 साल के सामाजिक न्याय के संघर्ष की एक रोशनी बनकर के अतीत का पन्ना जुड़ा हुआ है, जिसने अपने स्थापना के समय से ही पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित, किसान, मजदूर, कमेरा आवाम को जोड़ करके एक बड़ी लड़ाई की खाके को आगे साकार किया था। अब हम उस विरासत से, उसी की कड़ी में हम बैकवर्ड क्लासेस लीग को देखते हैं, उसी के कड़ी में हम अर्जक संघ से लेकर के समाजवाद के आंदोलन को भी देखते हैं, जो एक तरफ कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल की लड़ाई के रूप में आगे बढ़ता है, कभी रामेश्वर अहीर, जगदीश मास्टर और कॉमरेड रामरेस राम के रूप में आगे बढ़ता है, और मंडल आंदोलन में एक बड़ी एका के रूप में तब्दील होता है। आज उस एका को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस और बीजेपी जातियों को आपस में लड़ाकर, बांटकर अपने लूट, झूठ और फूट की आरएसएस की साजिश को कामयाब करने में लगी है, केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश में। और वो अलग अलग जातियों के लोगों को आगे करते हैं। कभी वो मोहन यादव को आगे करके यादवों को एक मैसेज देते हैं कि हम आपके हैं, कभी वो सम्राट चौधरी से लेकर के अलग अलग जातियों के लोगों को आगे करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अलग अलग तरह के लोग जिनको न्याय नहीं मिलता, वोट उनसे लेने की कोशिश करते हैं और काम केवल मुट्ठी भर वर्चस्वशाली लोगों के लिए करते हैं। हम सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग, समाजवाद की बात करने वाले लोग, 90% किसान, कमेरा आवाम, मेहनतकश आवाम को एक करके इस देश के सत्ता, संसाधन और सम्मान में सबको न्याय और समता की लड़ाई लड़ने के लिए आज के इस आयोजन को आधार मानते हैं। किशन और लक्ष्मण यादव जी, त्रिवेणी संघ ऐसा कहा जाता है, त्रिवेणी संघ 3 जातियों का संगम है, क्या यह साजिश है या सच्चाई है? देखिए, 3 जातियों के लोग मिलकर के इस संगठन को बनाए जरूर थे। मैंने अभी अपने भाषण में बहुत विस्तार से उस कोटेशन को पढ़कर सुनाया कि उन 3 जातियों के लोगों ने जाति संगठन से अलग आकर के बनाए थे। ये तीनों लोग अपनी अपनी जाति के संगठन से शामिल थे, कोई गोप महासभा से, कोई कुर्मी महासभा से, कोई कोयरी महासभा से, लेकिन अपनी महासभाओं में जाकर उन्हें यह समझ में आ रहा था कि बड़ी लड़ाई, बड़ी एकता नहीं बन सकती और बड़े स्तर पर न्याय और समता इन समाज को नहीं मिल सकता। इसलिए 3 जातियों का नहीं, ये 90% लोगों की एकजुटता का संगठन था।
ये तो इतिहास लिखने वाले उन साजिशकर्ता लोगों ने एक 90% की बात करने वाले संगठन को 3 जातियों का संगठन बना करके बदनाम किया, और आज उन्हीं के भटकाए हुए लोग इस संगठन को 3 जातियों का संगठन कहते हैं। ये संगठन पिछड़े, अति पिछड़ी, दलित, महादलित जातियों का 90% लोगों के न्याय और समता का संगठन था। हम उसे एक बड़े फलक पर देखते हैं। लक्ष्मण यादव जी, जिस बिहार में त्रिवेणी संघ की मतलब स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, उसी बिहार में प्रत्येक जिले में जातीय बैठक आयोजित की जा रही है। क्या त्रिवेणी संघ उस जातीय बैठक से जमात की ओर जाने की प्रेरणा प्रेरित करेगी? हम ये बात समझते हैं कि भाजपा और आरएसएस कई रूप से काम करते हैं। भाजपा और आरएसएस अपने लोगों को हर जगह भेज देती है। भाजपा और आरएसएस के बहकावे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। भाजपा और आरएसएस की साजिश में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और दोस्त और दुश्मन का फर्क भूल जाते हैं। भाजपा और आरएसएस की साजिश को बिहार नहीं पहचान पाया और लोकतंत्र के लूट में बिहार का चुनाव शामिल हो गया। एक बहुत समाजवादी नेता जो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री थे, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो समाजवादी पाठशाला से निकले थे, लेकिन भाजपा पर भरोसा कर लिया उन्होंने और उनके लोगों ने। उनके क्या हश्र किया है ये बिहार का लोग देख रहा है। भाजपा और आरएसएस किसी का नहीं है। भाजपा और आरएसएस ऐसे ही जातियों को लड़ाती है, एक जाति को दूसरे से लड़ाने का काम करती है। आज का आयोजन ये संकल्प लेने का आयोजन है कि जाति के नाम पर किसी के भी साथ अन्याय होगा तो सामाजिक न्याय के समाजवादी लोग उसके साथ खड़े होंगे। वो बड़ी एका बनाएंगे, वो बड़ी एका बना करके इस भाजपा और आरएसएस की साजिश को नाकाम करेंगे।